अजीज साथियों, वो कौमें जिंदा रहती हैं जो अपने इतिहास को याद रखती हैं। इसलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारे आने वाले बच्चे ये जानें और समझें कि हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए क्या किया, कितनी कुर्बानियां दी, कितनी कुर्बानियों के साथ ये आज़ादी हमको मिली। और आज हम इस आज़ादी में खुले हवा में सांस ले सकते हैं। बहुत कुछ मरहूम भाई ने बहुत कुछ बताया चौधरी जबरदस्त खां के बारे में। मुझे जितना इल्म है, मुझे सिर्फ इतना इल्म है कि जब बैरकपुर में मंगल पांडे ने पहली बार ये आवाज उठाई कि हम चर्बी लगा कारतूस नहीं चलाएंगे, जो एक चर्बी की कैप बनाई जाती थी, कारतूस के ऊपर लगती थी, उसे दांतों से पहले निकाला जाता था और फिर कारतूस बंदूक में रख के उसको चलाया जाता था, तो उन्होंने आवाज उठाई और उनको वहां पर फांसी लगा दी गई। ये अप्रैल का वाकया है। उसके बाद ये तमाम बात मेरठ आई और मेरठ की छावनी में ये गर्दिश की, तो वहां पर जबरदस्त खां और उनके और बहुत से साथियों ने प्रोग्राम बनाया कि हम अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने 90 सिपाहियों की कैवेलरी बटालियन जब पूरे ग्राउंड पे खड़ी हुई थी, सिपाहियों ने चारों तरफ से संगीने लेकर के उनको घेरा हुआ था, तब एक ऑफिसर ने आकर के कहा कि ये कारतूस हैं जिनको आपको चलाना है, नए कारतूस नई बंदूक के लिए आए हैं। उसमें से 5 सिपाहियों में ने तो ले लिए, लेकिन इन 85 सिपाहियों ने बगावत कर दी कि हम इन कारतूस को नहीं चलाएंगे। इनके अंदर जो है आपने गाय और सुअर की चर्बी इस्तेमाल की है, जो हमारे और मुस्लिम और हिंदू भाइयों के लिए बेहतर नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं चलाएंगे। फौरन संगीनें तान दी गई, उनकी वर्दियां उतरवा दी गई, उनको बेड़ियां पहना दी गई। बेड़ियां पहनाने के बाद 2.5 किलोमीटर पैदल चला करके 9 तारीख को उन्हें हवालात में ला करके 9 मई को बंद कर दिया गया। 10 मई की सुबह कुछ घुड़सवार खैरनगर घूमने के लिए निकले। खैरनगर बाजार एक तफरी का बाजार था, ऊपर कुछ कमरों के ऊपर कुछ जो तफाए में तो वैश्याएं खड़ी हुई थी, उन्होंने अपनी चूड़ियां उतारी और उतार करके उन सिपाहियों पे फेंकी कि शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम्हारे साथी कल कैद कर लिए गए और तुम आज तफरी के लिए निकले हो, तो ये चूड़ियां पहन लो। सिपाहियों को इतनी गैरत आई कि वो लौटे और लौटने के बाद अपने और सिपाही साथियों को साथ लिया और सबसे पहले उस बैरक को जाके तोड़ा जिसमें उनके 85 सिपाही कैद थे। उनकी बेड़ियां कटवाई और फिर जो अंग्रेज जहां मिला उसको मेरठ में वहीं मारकाट शुरू हो गई और उस दिन से बगावत शुरू हो गई। तमाम दिन शाम तक बगावत चलती रही। ये गांवों में भी बात फैली और ये बात आगे तक चली। फिर ये सब लोग 10 तारीख की रात को दिल्ली के लिए रवाना हो गए और बहादुर शाह जफर के पास आकर के पहुंचे। बहादुर शाह जफर से कहा कि हम आपको आज से अपना बादशाह तस्लीम करते हैं, आपको बादशाह मानेंगे, अंग्रेज को नहीं मानेंगे। बहादुर शाह जफर ने कहा कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपकी तनख्वाहें दे पाऊंगा, मेरी हुकूमत तो सिर्फ इस लाल किले के अंदर है। इन्होंने कहा हमें तनख्वाहें नहीं चाहिए, लेकिन हमको बादशाह आप चाहिए, हमें अंग्रेज बादशाह नहीं चाहिए, हमें गुलामी नहीं चाहिए। और पूरे दिल्ली के अंदर जब ये कोहराम मच गया, इन्होंने बगावत शुरू की, तो दिल्ली के अंदर भी इसी तरीके से मारकाट शुरू हो गई। इन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। 3 महीने तक इनका दिल्ली पे कब्जा रहा। उसके बाद अंग्रेजों ने कुछ मुखबिरों को इकट्ठा किया और करने के बाद उन्होंने दोबारा इन पे अटैक किया। अटैक करने के बाद में बहादुर शाह जफर जो थे वो मकबरे के अंदर चले गए। ये लोग अपने अपने वतन लौट आए, कुछ को पकड़ लिया गया। तो यहां पर आकर के मुकदमा इन पर चलाया गया जबरदस्त खां पर। फुलसन नाम का एक अंग्रेज ऑफिसर था, तहसीलदार ऑफिसर मजिस्ट्रेट था, उसने मुकदमा चलाया और ये कहा कि इनके खानदान में जितने भी मेल मेंबर हैं, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, जो भी है, सबको लिया, सबको कत्ल कर दो और जितनी जायदाद है सबको जब्त कर लो। इस तरीके का हुक्म दिया गया और इन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। उस जमाने में रेशम के डोरी से फांसी का फंदा लगाया जाता था। जबरदस्त खां इतने लहीम शहीम कटकाथी के आदमी थे कि उनके गले में 3 बार फांसी का फंदा टूटा और फिर उन्हें फांसी के तख्त से उतार लिया गया। और जब उतार लिया गया उन्होंने पानी मांगा और अंग्रेज ने कहा कि भाई अभी सिर्फ कानूनन फांसी तो नहीं दे सकते। तो जो मुखबिर था वो अंग्रेज ऑफिसर के कदमों में पड़ गया कि इनको मत छोड़ना वरना ये हमारे परिवार, हमारी फैमिली को मार डालेंगे।
वो पानी पी रहे थे और उन्हें गोली से शहीद कर दिया गया। ये वो जमाना था कि जब उन्हें नहीं मालूम था कि ये आजादी का मजा हम चखेंगे, हम देखेंगे कि नहीं, लेकिन वो हमारे लिए लड़ रहे थे, अपनी औलादों के लिए लड़ रहे थे, अपने हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे। आज हमें भी अपने हिंदुस्तान के लिए सोचना है और हिंदुस्तान के हक में सब कुछ करना है। इसीलिए हमें अपने बुजुर्गों को याद रखना है। हर साल हम इसी तरह नशिस्तें, मुशायरे करते हैं और उसमें ये बयान भी करते हैं कि इस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने किया। तो ये बातें थी जो इस हमारी तारीख है, वो ये तारीख है, सब लोगों की यही एक तारीख है। ये सब हमारे बुजुर्ग थे। बहुत से ऐसे नाम हैं जो गुमनाम हैं, जो इतिहास में नहीं आ सके हैं। जैसा कि मरगूब भाई ने बताया कि उस वक्त में ये बताना भी कि ये हमारे रिश्तेदार थे या हमारे ये थे, ये जुर्म था, इसलिए कोई बाकायदगी से उनको तारीख में नहीं ला पाया।